महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में बसे 2000 से ज्यादा गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजियों ने इस बार अपना ओबीसी दर्जा देने का चुनावी मुद्दा बनाया है। इसको लेकर रिटायर्ड फौजियों का कहना है कि हमारे ही देश में नेपाली कहकर भेदभाव किया जाता है, कई जगहों पर दिक्कतों का सामना करना होता है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लगातार यूपी में सरकार बनाने की होड़ जारी है और मंत्रियों के पार्टी छोड़ने और दूसरे पार्टी ज्वाइन करने का भी होड़ जारी। ऐसे में A1 टीवी पहुंच चुका है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में। आज हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने भारत में रह के भारत में पैदा हुए, भारत में अपने परिवार के साथ रहते हैं और नौकरी की इच्छा के लिए भारतीय फोर्स में ज्वाइन करके 15-20 सालों तक देश की सेवा की। और आज कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि वो नेपाली हैं, और नेपाली का एहसास इसलिए कराया जाता है कि जब भी ये रिटायर्ड फौजी अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए या अपना खुद का पासपोर्ट बनवाने के लिए गोरखपुर या अन्य राज्यों में जाते हैं तो इन्हें ये कह के इनका पासपोर्ट नहीं बनाया जाता है कि ये नेपाली हैं, जबकि इन्होंने भारत में रह के लगभग 15 से 20 सालों तक फोर्स ज्वाइन करके देश की सेवा की। आपको बता दें, जब भी फोर्स का शब्द हमारे जुबान पे आता है तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। आपको याद होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह से बॉर्डर पे फोर्स हमारे देश को सुरक्षित रखती है, चाहे ठंड का समय हो, बारिश का समय हो, कड़ी धूप हो, कड़ा सितम हो, तो इन सभी परिस्थितियों को झेलते हुए जो हमारी फोर्स होती है हमारे देश की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन आज यही गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी जो तकरीबन 2000 की संख्या में महाराजगंज जिले के नौतनवा के सरहदी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन आज अगर ये रिटायर्ड हुए हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये जब भी बॉर्डर से नेपाल में जाते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, इनसे काफ़ी पूछताछ करती हैं और कहीं कहीं पे इनको कई सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जब ये लोग अपने बच्चों का पासपोर्ट बनाने के लिए गोरखपुर में जाते हैं तो वहाँ पर भी इन्हें नेपाली कह के इनके पासपोर्ट नहीं बनते हैं, इनके साथ कई तरह के भेदभाव भी किए जाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे इस बार के 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे थोड़ा सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे इनके रहने वाले हैं और जो मौजूदा सरकार रही है गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजियों के लिए क्या क्या विशेष सौगातें दी है और क्या विशेष किया। सर, क्या नाम है आपका, भी आप क्या करते हैं? मैं ऑनरी कैप्टन हरि बहादुर गुरुंग, भारतीय गोरखा समाज का पूर्व अध्यक्ष भी हूँ और भारतीय सेना में 32 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ हूँ मैं। और इस समाज में मैं 25 साल अपनी सर्विस मैंने दिए हुई है समाज को। यहाँ पे मुश्किलात होती है हम लोगों को, जिस प्रकार से जैसे हम तो नौकरी करके आ गए, अब हमारे जो बच्चे हैं वो नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं तो उनकी समस्याएं ज़्यादा है, क्योंकि उनको पासपोर्ट बनाने के लिए हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग देते हैं, पासपोर्ट ऑफिस से रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि हम लोग गोरखा जाति के हैं। रहने वालों ने देखे मुद्दे हमारे भाई बड़े भाई तुल बहादुर साहब बोले, भाई ओबीसी का ही हम लोग का मुद्दा है। हम लोग कोई तहसील में जाए या कोई नगर पालिका में जाए या कहीं पासपोर्ट के लिए जाए तो पहले उनका शब्द तो ये होता है कि हमारा चेहरा देखने के बाद कहते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, मतलब कहाँ से आए। हम लोग फौज में, मेरे पिताजी हम रिटायर हुए, मेरे लड़के भी फौज में है। अब तो ये नहीं पूछते हैं कि आप लोग इंडिया के रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले, पहले कहेंगे आप लोग नेपाल के रहने वाला। मुद्दा हमारा यही है, किसी का भी सरकार बने, चाहे भाजपा का बने, चाहे सपा का बने, चाहे बहुजन का बने, चाहे कांग्रेस का बने, हमारा मुद्दा यही है। देखिए ओबीसी का हर जगह मिल चुका, 13 राज्य मिल चुका, आसाम मिल गया, देहरादून में, झारखंड मिल गया, दार्जिलिंग मिल गया, हर जगह मिल गया, लेकिन शिलोंग मिल गया। हम लोग को यूपी में हम लोग को अभी तक ओबीसी नहीं मिला। तहसील में हम लोग जाते हैं, कहते हैं अरे भाई आप लोग किस जात पे आते हैं। मैं अपने बच्चे के कागज बनाने जब गया मैं वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, तो कहते हैं आप कौन जात के हैं, आप बताइए हम लोग किस जात का दें।
जब हमारा कोई हमको देंगे, पद देंगे, ओबीसी देंगे या कोई भी जनजाति देंगे या कुछ भी देंगे, तभी ना हम अपना जात बताएंगे कि हम ओबीसी के हैं, है कि नहीं, या अनुसूचित का हैं। लेकिन ये चीज़ नेता पूछते नहीं है हम लोग से। वोट के दायरे में सिर्फ कहते हैं कि अरे भाई जाओ वो थापा लोग से, जो है नेपाली लोग हैं, जो उन लोग को इकट्ठा कर लो, उनसे बात करो, सिर्फ वोट चाहिए। अरे हमारा समस्या भी तो चाहिए ना। हम जाकर तहसील में क्या बताएंगे हम किस जात के, आप बताइए। वोट डालने जाइए तो कहता है अरे ये तो नेपाली है, वोट डालने आए। बाकी जात से क्यों नहीं कहते कि कौन जात है ये वोट डालने आए। मेरे आज से नहीं, हमारे कई वर्षों से 5 पुरुष बीत गया नौतनवा पे, जबकि नौतनवा इतना बड़ा शहर था ही नहीं, तब से हम लोग यहाँ पे आए। तो ये हमारे साथ गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने देश में रह के भारतीय फोर्स ज्वाइन किया और 15-20 सालों तक देश की सेवा की। आज ये सभी 2000 गोरखा रिटायर्ड के फौजी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये इनके साथ अगर बात करें, इनका कहना है कि जो जुनून के साथ इन्होंने भारतीय फोर्स ज्वाइन किया, 15-20 साल देश की सेवा की, आज रिटायर होकर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन इन्हें हर जगह पे इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। चाहे पासपोर्ट बनवाने की बात हो, चाहे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के मामले में विदेश भेजने की बात हो, या बॉर्डर पे नेपाल अपने परिवार के साथ मिलने की बात हो, तो कई जगहों पर इनके साथ भेदभाव जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनका कहना है। अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बताया है कि इनका भी मुद्दा होने वाला है कि इन्हें ओबीसी का दर्जा सरकार दे। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 टीवी संवाददाता नौतनवा महाराजगंज।